उनकी गुंडी पुलिस वो क्या न्याय करेंगे? न्याय तो हम करेंगे 17 तारीख के। अगर उस दिन हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन को इग्नोर किया जाता है, उसके बाद हमारा भी तमंचा उठेगा, हम भी भरत तिवारी के रूप में आएंगे, फिर बिहार सरकार हमें झेल नहीं पाएगी। न्यायिक जांच के ऊपर विश्वास मुझे नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी के आदेश पर ही ये सारा काम किया गया है। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो देश की जो जनता है वो फैसला करेगी। सबसे बड़ी जनता की अदालत होती है, जो कि प्रशासन में कहीं ना कहीं, सिस्टम में कहीं ना कहीं घुल चुका है। सिस्टम अपने जो बुनियादी चीजें हैं, जो अपने जिसको उसको करना है उसको न करके ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक को मार रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब बिहार से निकलकर दिल्ली में पहुंच गया है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली स्थित जंतर मंतर के दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए, उनके परिजनों के साथ वो खड़े होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, चूंकि बिहार का मामला था, दिल्ली में पहुंचे हुए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और कहाँ का? मैं कैमूर बिहार से आया हूँ। कैमूर बिहार से आए जी, स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। ये स्पेशल आप इसी प्रोग्राम जी जी, इसमें हमें ये कहना है कि जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए भगवान को दशावतार लेना पड़ा, ठीक उसी तरह से जो भ्रष्टाचार की जो विश्वव्यापी एक जहर है, जो कि प्रशासन में कहीं ना कहीं, सिस्टम में कहीं ना कहीं घुल चुका है। सिस्टम अपने जो बुनियादी चीजें हैं, जो अपने जिसको उसको करना है उसको न करके ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक को मार रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनय पांडे, सिवान से। सिवान से आए हैं दिल्ली स्पेशल भरत तिवारी। स्पेशल सिवान से भरत जी की आवाजों को बुलंद करने हम जंतर मंतर के अंदर आए हैं अपने सारे भाइयों के साथ। अच्छा, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। 1 महीना हो चुका है घटना को होने वाला है, क्या कहेंगे? उम्मीद है कि भरत तिवारी को न्याय मिले? अरे ये गुंडे सम्राट चौधरी की निकम्मी पुलिस, उनकी गुंडी पुलिस वो क्या न्याय करेंगे? न्याय तो हम करेंगे 17 तारीख के। अगर उस दिन हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन को इग्नोर किया जाता है, उसके बाद हमारा भी तमंचा उठेगा, हम भी भरत तिवारी के रूप में आएंगे, फिर बिहार सरकार हमें झेल नहीं पाएगी। अच्छा, आप लोग भी वही काम करेंगे जो भरत तिवारी? अरे भैया, तब शांतिपूर्ण 1 महीना से ज्यादा तो हो ही गई। अगर हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को इग्नोर किया गया तो फिर हम ऐसी मुहिम का आगाज करेंगे तो बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, और अपने हम यूथ को लेकर मतलब अलग मोटिवेट करेंगे जो बिहार सरकार को कंफ्यूज कर देगी। क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं भरत तिवारी के न्याय दिलाने के लिए। पहले तो कैसे देखते हैं जंतर मंतर, बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए? जी बिल्कुल, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है कि यदि कोई हमें गलत लगता है कुछ, तो उसके समर्थन में हम धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कर सकते हैं। तो वो हम अपने लोकतंत्र प्रणाली के द्वारा संविधान के अनुसार अपने नियम कानूनों को मानते हुए यहाँ पर धरना देने के लिए आज आए हुए हैं। बिहार से चलकर यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे हुए, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, चूंकि बिहार पुलिस पर ही इस तरह की घटना को अंजाम देने का आरोप है। जी बिल्कुल, उम्मीद भी है, और उम्मीद यदि अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो देश की जो जनता है वो फैसला करेगी। सबसे बड़ी जनता की अदालत होती है, तो वो जब अपने हाथ में सिस्टम को लेगी तो सरकार को बिल्कुल मजबूरन जो है हमारी बातें सुननी पड़ेगी। आप लोग, क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार पांडे। विनोद कुमार पांडे, कहाँ घर? उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर से आए, स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए आए? जी, स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? बिहार से चलकर अब ये प्रोटेस्ट दिल्ली आ गया है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आप लोगों को? उम्मीद तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि लीपापोती अभी तक जो भी FIR दर्ज हुआ है उसको सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा है कि हमने क्या, किसके और किस एवज में किया है। 302 की धारा लगनी चाहिए उन पुलिस वालों पर, और उनको तो केवल दूसरे दिन, जो पहले दिन गए थे, वो हैंडल नहीं कर पाने की वजह से सही से, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। और उसके बाद जो है अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सब बाहर है। यही आम आदमी होता, आम जनता होता, तो अब तक उसके परिवार से लेके उसके खानदान तक की
नस नस तोड़ दिए होते पुलिस वाले। लेकिन ये बताइए, स्पेशल आप इसी के लिए आए? बिल्कुल आए हैं। कहाँ घर हुआ बिहार में? बिहार मेरा गोगरी खगड़िया। खगड़िया घर हुआ। जी क्या कहेंगे, बिहार में उम्मीद नहीं था जो आप दिल्ली आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर न्याय दिलाने? बिल्कुल हमें पहुंचना ही पड़ेगा। ये एक सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये वो लड़का न जात देखा, न धर्म देखा, न संप्रदाय देखा, बिल्कुल आम आदमी जो विस्थापित थे उनके लिए, कोई अपने लिए 2 धूर जमीन मांगने नहीं गया था। वो सरकार से ये कह रहा था कि किसी ने अगर वादा किया है कि तुमको सही जगह पे बसाएंगे, कुछ तुम्हारी सारी फैसिलिटी दी जाएगी, तो गड्ढे से निकाल के गड्ढे में मत डालो। ये अन्नदाता जो भी हो सरकार, इनकी बातें मानो, इनकी सुविधा पूरी करो। तो पुलिस वालों पे तो कार्रवाई किया गया है, न्यायिक जांच का भी आदेश दिया गया। न्यायिक जांच सब ढकोसला है, सब ढकोसला। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा एडवोकेट अरुण कुमार। एडवोकेट अरुण कुमार, कहाँ से आए? मैं छपरा से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, मैं दिल्ली में रहते सुप्रीम हैं। कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बिहार का मामला, अब दिल्ली में आप लोगों को न्याय की उम्मीद करना पड़ रहा है। बिहार में न्याय नहीं मिल सकता। मैं न्याय के उम्मीद के लिए मैं अपना भी एक कंप्लेन चला रहा हूँ। मैं आपको अभी पोस्टर भी दिखाऊंगा, उसको आप इंक्लूड कीजिएगा इसमें। जिस दिन से ये मर्डर की घटना हुई है, तभी से मैं भरत तिवारी के भाई से, मम्मी से, चाहे पापा से मैं हमेशा संपर्क में रहा हूँ, हमेशा मेरी बातचीत होती रहती है। उसके बाद से मैं अपना एक सोशल मीडिया पे मैं अपना कैंपेन चला रहा हूँ। भरत तिवारी से जुड़ा है मामला? हाँ, भरत तिवारी से जुड़ा हुआ मामला है। ये तो सीधा सीधा मर्डर, ये एनकाउंटर है ही नहीं, तो बिल्कुल मर्डर है। उन्होंने जब आप एडवोकेट हैं, न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, न्यायिक जांच पे विश्वास नहीं है? न्यायिक जांच के ऊपर विश्वास मुझे नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी के आदेश पर ही ये सारा काम किया गया है। सम्राट चौधरी के आदेश पे हाँ काम जी, किया बिल्कुल किया गया है। एनकाउंटर उनके आदेश पे किया? हाँ जी, बिल्कुल उनके आदेश पे ही किया गया है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं सिवान बिहार से आया हूँ। बिहार सिवान से आए, खास भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आपको पहुंचे? जी जी जी। क्या कहेंगे, पिछले दिनों जो एनकाउंटर हुआ था बिहार में, उसको लेकर चारों तरफ जी उसको लेकर लोग फर्जी बता रहे हैं और हत्या भी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई इनकाउंटर नहीं है, हत्या है, और पूरे साजिश के साथ हत्या की गई है। जो भ्रष्ट सरकार है, प्रशासन है, उस पे आवाज उठाने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अमित सिंह। अमित सिंह, कहाँ घर हुआ? सिवान बिहार। सिवान से आप आए हैं? जी। जंतर मंतर पे स्पेशल आए हैं कि दिल्ली में ही रहते हैं? नहीं, आए हैं। स्पेशल आप आए हैं, बताइए इतने दूर से आप लोग आए हैं, बिहार में उम्मीद नहीं है क्या न्याय का? देखिए, उम्मीद नहीं है तभी तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन हम बिहार सरकार से विनम्र आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी उनका इंसाफ है हो जाए, अन्यथा अभी आप जो देख रहे हैं जी, बड़ी संख्या में लोग भी जो लोग आए हैं, ये अगर नहीं मिला 17 तारीख तक, तो ये और ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, और आगे भीड़ बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, उसके बाद भी आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा? अरे तो उसका रिपोर्ट आना चाहिए ना, कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जो जांच करने वाले जज साहब थे, एक दिन घर पे गए हैं, उसके बाद आज तक उनके घर नहीं गए दोबारा। कल लगता है माता पिता भी गए थे गवाही देने के लिए। मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद वो गए थे, मुझे अभी उसकी इतनी जानकारी नहीं थी। भरोसा है न्यायिक जांच पे, चूंकि सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा? देखिए, न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन लेट हो रहा है तो ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिहार से चलकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि भरत तिवारी, जिनका पिछले दिनों बिहार पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया, उस एनकाउंटर को ये लोग हत्या बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। भले ही न्यायिक जांच का आदेश मिला हुआ है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली से मुझको धीरज सिंह।